खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवा। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं विकास नगर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। हम आपको बताते चले कि यूपी में जहां अपराधियों की भूमि पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दौड़ रहा है और वहां पर अवैध निर्माणों को तोड़ रहा है, ऐसा ही योगी की तर्ज पर धामी ने विकास नगर क्षेत्र में जो जल विद्युत निगम की भूमि पर जो अवैध कब्जे थे उन पर अपना बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। हम आपको बताते चले कि जल विद्युत निगम की भूमि पर जो अवैध कब्जे यहां पर लोगों ने किए थे उनको लेकर एक बड़ी तैयारी की है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो अवैध कब्जे उनको तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि 6 बुलडोजर तैयार खड़े हैं जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ने के लिए। एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैयार खड़ी है। पुलिस बल, भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैयार हो चुका है उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए, जिस पर हम आपको यह भी बताते चले कि अब सियासत भी होनी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि सियासत हम क्यों बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस पर अपना कार्ड खेलना चाह रही है। आज नवप्रभात ने जिला उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर हम किसी को जहां से उसने अतिक्रमण किया, जहां पर वो रह रहा है, अगर उसको हटाना चाहे तो हमें उसको पुनर्वास की सुविधा देनी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वहां पर लोग रह रहे हैं, उनके पास वहां पर आधार कार्ड है, वहां पर बिजली का उनको मीटर लगे हैं, वहां पर पानी के कनेक्शन लगे हैं, वहां पर उनको आयुष्मान कार्ड बने हैं, अन्य सब चीजों की सुविधा वहां पर उनको दी गई है, तो वो फिर किस आधार पर हुई है? यह भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जबकि एक सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जहां पर इतने सालों में वहां पर लगातार जो कब्जे हुए हैं वो आखिर किसके इशारे पर हुए हैं? क्यों वहां पर कब्जे हुए हैं? क्या अधिकारी उस समय नहीं थे? अधिकारियों ने क्यों ध्यान नहीं दिया? क्या जितने दोषी वहां पर रहने वाले लोग हैं, क्या वहां पर जो अधिकारी है वो दोषी नहीं है? देखिए, जब वहां पर कब्जे होते अधिकारियों को रोका क्यों नहीं है? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी क्रम में आज जो यहां पर वैदिक मिशन के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो अवैध कब्जे उनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके बावजूद भी इन कब्जों को नहीं हटाया जा रहा है। इसमें लगातार सियासत की जा रही है, इसमें लगातार राजनीति की जा रही है और राजनीति के चलते इन जो कार्रवाई है उसको रोका जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये जल्द नहीं टूटे तो हम लोग भी उग्र आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी है। अब ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। जबकि हम आपको बता दें कि करीब 650 के करीब जो मकान हैं वो ध्वस्तीकरण के आदेश हैं। 650 मकानों पर बुलडोजर चलना तय है। अब ऐसे में देखना यह है कि आखिरकार शासन प्रशासन कब हरकत में आता है और धामी का बुलडोजर कब यहां पर दौड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो हम आपको बता दें कि लोग हैरान परेशान हैं। कब उनको यहां से खाली करके जाना पड़े तो ये एक विडंबना उन लोगों के सामने है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या उनको कोई स्थान मिल पाएगा या नहीं, ये तो अभी तक शासन प्रशासन ने बताया नहीं है। लेकिन फिलहाल तो जो अधिकारी है उनको तोड़ने की तैयारी वो पूरी कर चुके हैं। कल अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि 11 तारीख का जो नोटिस उनको दिया गया था, उन नोटिस की समयावधि पूरी हो चुकी है और जो लोग अपना सामान स्वयं हटाना चाहे तो हटा ले, अन्यथा उसके बावजूद जो भी वहां पर तोड़ने की कार्रवाई होगी, जो भी वहां पर मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, उसका भाड़ा भी उनसे वसूला जाएगा। ये एक फरमान कल जारी कर दिया गया है और अनाउंसमेंट बाकायदा कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक आखिरकार इस पर बुलडोजर चलेगा, ये देखने वाली बात है। आइए देखते हैं ज्ञान सिंह के साथ विकास नगर से एक खास खबर। कब्जे हटाने के लिए 11 मार्च 2023 तक का समय दिया गया था, परंतु आपके द्वारा के लिए 11 मार्च 2023 तक का समय
समय दिया गया था, परंतु आपके द्वारा अभी तक अपने अवैध कब्जों को नहीं हटाया गया है। आपसे अनुरोध है अतिक्रमण को तत्काल हटा लें, अन्यथा अवैध कब्जों को निगम द्वारा कुछ परिवारों को, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, नोटिस जारी किए गए हैं कि उनके मकानों का ध्रुवीकरण कर दिया जाए। उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जब एक मकान बनता है तो उस मकान को एक पानी का कनेक्शन, एक बिजली का कनेक्शन, एक सड़क, ये व्यवस्था सरकार करती है। इसका मतलब सरकार उस मकान के अस्तित्व को स्वीकार करती है। यहाँ ऐसे प्रकरण भी हैं जिनकी सूची हमने एकत्रित की है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए, शौचालय दिए गए, तो जब सरकार ने उनके इस अधिकार को स्वीकार कर लिया, उनको राशन कार्ड दे दिया, उनको एक वोटर आईडी कार्ड दे दिया, उनको एक स्वास्थ्य कार्ड दे दिया, तो अचानक उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो इलीगल एनक्रोचर्स हैं। दूसरी एक समस्या और है, जो जल विद्युत निगम जिन नक्शों के आधार पर काम कर रहा है, वो नक्शे बहुत पुराने हैं। उसके बाद यहाँ बंदोबस्त हो चुका है, और बंदोबस्त राजस्व का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज होता है। तो बंदोबस्त होने के बाद जो स्थिति है, उस स्थिति का भी हमारे प्रशासन को जल विद्युत निगम के साथ मिलकर अध्ययन करना चाहिए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के प्रकरण में जो आदेश दिए हैं, वो आदेश भी बहुत स्पष्ट है कि पहले आप एक रिहेबिलिटेशन की नीति बनाइए। ये नीति बनाना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार वो नीति बना ले, वो नीति हमारे यहाँ भी लागू हो, हम उसका स्वागत करें। जहाँ तक जल विद्युत निगम की जो परियोजना है, जिसके लिए ये सब कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है, 69 करोड़ के करीब जिसकी लागत है, मैं उस परियोजना का भी स्वागत करता हूँ और उन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि कालसी और यहाँ के प्रकरण की जांच राज्य सरकार की नीति निर्धारित होने के बाद की जानी चाहिए। मेरी सिर्फ एक मांग है, जो कुछ हो पूरे प्रदेश में एक ही नीति के अंतर्गत हो। ऐसा ना हो कि कहीं तो हम विनियमितीकरण की बात करने लगे और कहीं हम इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने की बात करने लगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये वैधानिक रूप से इसमें हम प्रयास करेंगे कि न्यायालय से हम न्याय प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर फिर भी टूटता है तो आपका क्या इसमें अगला कदम होगा? देखिए, हठधर्मिता की राजनीति इस समय सर्वोच्च चल रही है जी, और हमारे यहाँ तो अभी नहीं आया, और हमारा जो पुराना प्रदेश है उसमें तो बुलडोजर नीति चल रही है जी। अब बुलडोजर नीति का जवाब तो जनता देगी, हम उस नीति का विरोध करेंगे। लेकिन बुलडोजर तैयार है, सब कुछ तैयार है, ऐसे में तोड़ने की तैयारी पूरी है, तो उनको क्या रोक पाएंगे? देखिए, बीच में नहीं, देखिए, मेरा काम लोगों को उकसाना नहीं है, मेरा काम उनकी जायज बातों को प्रशासन तक पहुंचाना जी, सरकार तक। इसमें विपरीत कुछ नहीं है, हमारी तो प्रक्रिया है ये। हम तो शुरू से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो भी इस क्षेत्र में अवैध कब्जे हो रहे हैं, चाहे वो यूजेबीएनएल की भूमि पर हो, ग्राम समाज की भूमि पर हो, सिंचाई विभाग की भूमि पर हो, वन विभाग की भूमि पर हो, या नदी श्रेणी या गोचर भूमि पर, किसी भी प्रकार की भूमि पर अगर अवैध कब्जा है तो वो हटाया जाना चाहिए जी। एक समाज का व्यक्ति तो पूरे जीवन मेहनत करने के बाद में बामुश्किल कहीं 2 बिस्सा जगह खरीद पाता है, तब वो कहीं घर बनाने की सोचेगा। और कुछ लोग बाहर से आए और वो कहीं भी उन्होंने जो जगह देखी वहाँ बनाया और वो बस गए, तो ये तो एक गलत है ना। तो गलत का विरोध है। अगर कोई आदमी इसका समर्थन करता है तो हम तो उसका भी विरोध करते हैं जी। क्या मानते हैं कि जो लोग ये यहाँ बसे हुए हैं, पूर्वज तो इनके यहाँ कोई है नहीं, किन लोगों ने इनको बसाने का कार्य किया है? चाहे इनके पूर्वज यहाँ के भी हों, अगर ये गलत तरीके से बसे हैं तो भी इनका विरोध होना चाहिए। जिन लोगों ने किया है, ये तो एक तरह की डेमोग्राफी चेंज के तहत कुछ समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत बसाए गए लोग, ठीक है। और इसमें उसके बाद में इसमें जो है खनन माफिया और भू माफिया लोग सम्मिलित हुए, जिन्होंने जो है कुछ सफेद पोस्ट लोगों की मिली भगत से इनको यहाँ बसा दिया। शासन प्रशासन जिस प्रकार से माननीय न्यायालय के आदेश है, तो क्या आप प्रशासन को अपना काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर प्रशासन जो है माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके शासन प्रशासन की जो मंशा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या मानते हैं कि चंद वोटों की खातिर लोगों को अवैध रूप से बसाया गया है, अवैध अतिक्रमण कराया गया है?
बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। अगर ऐसा ना होता तो आज माननीय नव प्रभात जी आकर के यहाँ उनके समर्थन में खड़े ना होते। जो भी राजनीतिक लोगों ने उनके समर्थन में किसी भी प्रकार से समर्थन किया है और विभाग पर दबाव बनाया है, तो ये बात बिल्कुल सिद्ध करती है कि ये केवल वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। जिस प्रकार से वहाँ कल से पूरी जेसीबी वगैरह आई हुई और पूरा जो है तामझाम के साथ, लेकिन किसके दबाव में ये कार्य रोका गया है? ये तो कुछ सफेद पोस्ट लोग हैं इसमें सम्मिलित, जिसके चलते जो है विभाग की पूरी तैयारियां हैं, विभाग ने सब कुछ सिस्टम लिया हुआ है और उससे एक तरह से ये मान लीजिए कि विभाग को वित्तीय हानि हो रही है। क्या सब चीजों का पैसा देना पड़ता क्या है। सैनी जी ये नहीं मानते कि वो अधिकारी दोषी नहीं है? जब उस जमीन पर, यानी अगर जल विद्युत निगम की बात करें तो उस जमीन पर जब वहां पर कब्जे हो रहे थे तो वहां पर अधिकारियों ने उनको रोका नहीं और वहां पर मकानों को बनने दिया, वहां पर अवैध अतिक्रमण होने दिया। दोषी सभी हैं, इसमें एक पूरा तंत्र संलिप्त है, अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, शासन प्रशासन भी है और ये सारे काम जो है सफेद पोस्ट के इशारे पर होते हैं। जी ठीक है। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं और सरकार को बता दिया गया था कि 11 तारीख को ये टूटना चाहिए, आज 13 तारीख हो गई है, 2 दिन डिले हो गया है, तो क्या सरकार की इसमें कुछ संलिप्तता दिख रही है आपको? देखिए, इसमें 11 तारीख तक का लास्ट नोटिस दिया गया था कि आप इससे पहले हटा लें, उसके बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई कभी भी कर सकता है। जी 11 तारीख